काले तूफानी बादल आखिरकार छंट गए थे और गर्म सुनहरी धूप ने किष्किंधा के हरे भरे और जीवंत जंगलों को अपनी रोशनी में नहला दिया। कभी वीरान पड़ा महल अब गर्व से पुनर्स्थापित खड़ा था, जिसमें चमकीले फूलों की मालाएं और हल्की हवा में लहराते चमचमाते झंडे सजे हुए थे। महल के भव्य प्रांगण में वानरों की बड़ी सभा एकत्र हुई थी, जिनके चेहरे आशा और खुशी से दमक रहे थे। राम, लक्ष्मण और हनुमान राजकीय मंच के पास खड़े थे। उनके चेहरों पर शांत संतोष और गर्व झलक रहा था। सुग्रीव, जो अब राजसी कवच और सोने से जड़े वस्त्रों में सजे हुए थे, किष्किंधा के सिंहासन की ओर स्थिर कदमों से बढ़ रहे थे। उनके कदम नपेतुले और उद्देश्यपूर्ण थे और उनकी तीव्र आंखें कृतज्ञता और विनम्रता से नरम पड़ गई थीं। राजकीय पुजारी आगे आए, जिनके हाथों में एक सुनहरा औपचारिक मुकुट था। जैसे ही सुग्रीव ने घुटने टेके, पुजारी ने धीरे से मुकुट उनके सिर पर रखा, जो उनके राजा के रूप में उचित पुनः आगमन का प्रतीक था। वानरों की भीड़ से हर्ष और उल्लास भरी आवाजें गूंज उठीं। धीरे धीरे सुग्रीव खड़े हुए। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और भावनाओं का मिश्रण था। राम और लक्ष्मण की ओर मुड़कर वे हनुमान के साथ उनके पास आए। गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता से झुकते हुए उनकी आवाज कांप रही थी। गहरी भावना से सुग्रीव ने कहा, आपने मेरी प्रतिष्ठा, मेरा घर और मेरे लोग मुझे वापस दिलाए हैं। मैं सदा आपका आशानी रहूंगा। राम की आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। न्याय और साहस से शासन करो। हमारे भाग्य एक दूसरे से बंधे हैं। उन्होंने हाथ मिलाए, अपनी मित्रता को सील किया, जबकि वानरों ने और जोर से जयकार की। दृश्य का समापन राम और सुग्रीव के साथ हुआ, जो साथ साथ खड़े थे, सुनहरी धूप से नहाए जंगल और दूर के पहाड़ों के बीच एक नए सवेरे का शक्तिशाली प्रतीक। अगली सुबह सुनहरा सूरज धीरे धीरे किष्किंधा के जंगलों पर उगा, जिसकी रोशनी घने पेड़ों के बीच छनकर आ रही थी। राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव एक विशाल जंगल पथ के किनारे खड़े थे। उनके चेहरे उद्देश्यपूर्ण दृढ़ता से भरे हुए थे। संगठित वानर टुकड़ियां और योद्धा इकट्ठा हुए, लंबी यात्रा के लिए तैयार। सुग्रीव ने प्रभावी अधिकार के साथ आगे बढ़कर अपने वफादार योद्धाओं को संबोधित किया। भाइयों, आज हम अपने समय की सबसे बड़ी खोज शुरू करते हैं, सीता को ढूंढने और उसे बुराई के चंगुल से वापस लाने के लिए। इस दुनिया के हर कोने को खंगाल डालो। वानरों की भीड़ से जोरदार जयकार उठी, जिन्होंने अपने भाले और झंडे ऊंचे उठाए। हनुमान ने राम की ओर देखा। उनकी आंखों में वफादारी और अटूट संकल्प झलक रहा था। शांत रहते हुए भी राम से अटूट दृढ़ संकल्प और विश्वास झलक रहा था। धीरे से राम ने हनुमान से कहा, भाग्य हमारा मार्गदर्शन करेगा, लेकिन साहस हमें विजय दिलाएगा। इसके साथ राम और हनुमान वानर सेना का नेतृत्व करते हुए प्राचीन जंगल में प्रवेश कर गए, जहां खतरे और भाग्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पक्षी पेड़ों के शीर्ष से उड़ गए, उनके महाकाव्य खोज की शुरुआत को चिह्नित करते हुए। जैसे ही दिन समाप्ति की ओर बढ़ा, महेंद्र पर्वत की विशाल आकृति एक तेज नारंगी सूर्यास्त के खिलाफ भव्यता से खड़ी थी। विशाल समुद्र अंतहीन रूप से फैला हुआ था, जिसकी चमचमाती लहरें नीचे की चट्टानों से हिंसक रूप से टकरा रही थीं, वानरों और लंका के बीच की भारी दूरी को दर्शाते हुए। चट्टान के किनारे हनुमान खड़े थे। उनकी दृष्टि दूर के समुद्र पर स्थिर थी। उनके हाथ में राम की अंगूठी थी, आशा और भाग्य का प्रतीक। हवा ने उनकी लाल लहराती चादर को छेड़ा, जबकि वानरों के फेंट चांस पीछे गूंज रहे थे। बुजुर्ग वानर जांबवान आगे बढ़े और गंभीरता से घोषणा की, केवल तुम महान हनुमान इन अंतहीन जलधाराओं को पार करने की शक्ति रखते हो। हवा के साथ उड़ो और राम का संदेश सीता तक ले जाओ। अटूट संकल्प के साथ अपनी मुट्ठी कसते हुए हनुमान ने अपनी नियति को मौन स्वीकृति दी। उन्होंने समुद्र की ओर मुड़कर एक शक्तिशाली मुद्रा में झुकते हुए कदम पीछे खींचा और उनके दिव्य स्वरूप से ऊर्जा का तेज निकलने लगा। एक गगनभेदी गर्जना के साथ हनुमान आकाश में छलांग लगाई।
अपने नीचे की जमीन को तोड़ते हुए और हवाएं विस्मय से गर्जना कर उठीं। उनका रूप आकाश में उभरा। चमकते सूर्यास्त की पृष्ठभूमि में चट्टान के किनारे से लहरें उठीं। वानरों ने जोरदार जयकारे लगाए, अपने नायक को लंका की ओर बढ़ते देखा। अजय, दृढ़ और महानता के लिए नियत।